आपके पास केसेस आते हैं, अभी ब्लैक मैजिक का बताया, कनाडा का, जिन का। एक बच्ची है 20-22 साल की होगी, शी केम टू मी इन माय ऑफिस। कह रही है कि घर में मम्मी पापा ऑल ऑन ए सडन उनका है, कांस्टेंट ड्रिंक कर रहे हैं, फालतू में गाली गलौज चल रही है, सब कुछ तोड़ फोड़ चल रही है, घर में एक अलग ही माहौल बना पड़ा है। तो मैंने उनकी कुंडली मंगवाई, देखी, हाथ देखा, समझ में आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई खड़ा है पीछे। कुछ सर केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके पास केसेस आते हैं, अभी ब्लैक मैजिक का बताया, कनाडा का, जिन का, तो वो बताओ कुछ। बहुत यार कहते हो ना, मुझे 2 केसेस याद आते हैं अपने करियर में। एक तो हाल ही में कनाडा वाला, मैंने अभी भी चल रही है उसकी प्रोसेस। अच्छा, चल रहा है डीलिंग दिस। एक पहले बताता हूँ जो मैंने सक्सेसफुली कवर अप किया हुआ था। ओके। वो मेरे होम टाउन की थी, अगरतला की। सो एक बच्ची है, और छोटी बच्ची की लड़की है, 20-22 साल की होगी। शी केम विथ वन ऑफ आवर आंटीज टू मी इन माई ऑफिस, और उनका ये कहना था कि सर मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ ठीक से। शुरू में आके मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है, मतलब घर नहीं जा पा रहे हो मतलब? तो कह रही है कि घर में मम्मी पापा ऑल ऑन ए सडन उनका है, कांस्टेंट ड्रिंक कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग के बाद वो एक दूसरे को फालतू में गाली गलौज चल रही है, सब कुछ तोड़ फोड़ चल रही है, घर में एक अलग ही माहौल बना पड़ा है। समथिंग रियली बैड इज गोइंग ऑन। तो मैंने उनकी कुंडली मंगवाई, देखी, हाथ देखा, समझ में आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है। वो मतलब ऐसे ही नहीं आई है, झूठ कुछ ना कुछ नहीं कर रही हो, चल रहा है समथिंग एल्स। मैंने कहा और क्या हो रहा है आप, इफ यू कैन फील समथिंग, कुछ चल रहा है? तो शी सेज कि हाँ स्मोक कर रहा है कोई, ऐसा लगता है घर में। रात को सो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं बदबू आती है, जैसे कोई बीड़ी फूक रही हो। इट्स नॉट लाइक अ प्रीमियम बीड़ी फूक रही हो, दैट वाज द प्रॉपर वर्ड शी यूज्ड। कि एक बैड स्मोकिंग का एक स्मेल आता है, जैसे कोई वीड वगैरह लेने पे जो स्मोक आती है ना, इस प्रकार को उसको स्मेल महसूस होती है घर के अंदर ही। देन वो कहती है कि जब भी मैं घर में अकेला रहती हूँ, ट्रेवल करती हूँ, आई फील समवन इज वॉकिंग बिहाइंड मी। जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई खड़ा है पीछे। देयर इज समवन स्टैंडिंग, एक छाया जैसी मुझे दिखती है। अब ये थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। मैंने कहा कि अच्छा, अब ये 2023-22 में हो रही है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग फॉर श्योर। मतलब ये सब अब यकीन भी नहीं कर सकते ऑल ऑन सडन कि दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो सकता है। सही बात है, यकीन नहीं होता ना आपको। बट इट वॉज वन ऑफ द जेन्युइन केस आई एवर केम अक्रॉस, और मुझे भी उसके जवाब नहीं है मेरे पास उसका। आई वॉज शॉक्ड विद द रिजल्ट एज वेल, मतलब जो रिजल्ट हुआ मेरी रेमेडी के बाद। फिर मैंने उनसे पूछा कि और क्या बता सकते हो, मतलब एनीथिंग एल्स इफ यू रिमेंबर समथिंग। तो शी सेज कि 6 महीना पहले, जब से ये शुरू हुआ था उससे कुछ दिन पहले, किसी ने उसके घर के सामने एक बड़े प्लेट में सफ़ेद राइस के ऊपर एक कच्ची मछली जो है उसके ऊपर सिंदूर डाल के फेंक के चले गए। घर के मेन दरवाजे के सामने पूरा प्लेट एकदम उबला हुआ वो राइस है, उसके ऊपर एक कच्ची मच्छी है, प्रॉपर रॉ फिश, एंड देन सिंदूर पूरी तरह से। वो मेरे घर के सामने किसी ने रख के गया था, एंड आई हैव सीन दैट। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? ऑब्वियसली आई क्लीन्ड इट, और मुझे मतलब तभी कुछ अलग सा महसूस हुआ था। आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग। फिर उनके फैमिली कुछ गए थे कहीं पे, लोकल जितने भी होते हैं ना, वो ओझा वगैरह जो भी होते हैं, डन समथिंग, कुछ पूजा फूक मुक मारे, कुछ हुई। शी सेड कि पहले 2-2.5 महीने तक कुछ हुआ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, बट 3rd month ऑनवर्ड्स दिस वॉज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। तो मैंने उनकी मम्मी पापा की पिक्चर मंगवाई, हाथ की प्रिंट्स मंगवाई। अब यकीन नहीं करोगे, 50 साल की उम्र में वो ऐसे एकदम प्रॉपर स्किनी हो गए हो। अच्छा। हाथ के जब आया था ना, उसमें हाथ में कोई फ्लैशेस नहीं थे, वो प्रॉपर हड्डियां आपको दिख रही है। पीछे से तो फिर भी दिखता है, वो सामने से हड्डियां दिख रही है, इतना स्किनी हो गया दोनों के हाथ। देयर इज नो स्किन एट ऑल, आप ऐसे कह सकते हो, बस ऊपर का एक लेयर है स्किन। तो दैट वाज अगेन ए शॉकिंग थिंग। फिर जब मैंने प्रॉपरली उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया कि ऐसा होता है कि नहीं, तंत्र शास्त्र के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत काम किए हुए हैं। आई हैव डन सर्टेन साधना, हरिश्चंद्र घाट पे भी मैंने बैठ के साधना किया। मैंने क्या हुआ, तंत्र के जो साधना वगैरह है वो मैंने किया हुआ है प्रॉपर, मेरे गुरु जी के आदेश पे किया हुआ था। तो आई हैव सीन इट एट सर्टेन स्पिरिचुअल लेवल, नॉट थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तब ये समझ में आ रहा है कि एक प्रकार से इसको पिशाच बंधन कहा जाता है। पिशाच बंधन दिस यूज्ड टू हैपन इन एंशिएंट इंडिया, और वो कामाख्या पे आज के डेट पे भी होती है। अब इसको अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं, नहीं बता सकता हूं मैं, क्योंकि जब मैंने पहले इसके बारे में सुना था मुझे यकीन नहीं हुआ। बट माई गुरु जी जो थे, वहाँ के जो मॉन्क्स जिनसे मैंने थोड़ी बहुत ये सब जाना, आई हैव मेट मेनी अखुड़ीज एज वेल, दे हैव शोड मी सर्टेन थिंग्स
और उसमें जो हमारे तंत्र की किताब है, तंत्र के इतिहास, उसमें पिशाच बंधन के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। पिशाच बंधन का मतलब कोई एक अनसेटिस्फाइड सोल जिसको मुक्ति नहीं मिली है, उनको किसी अघोरी या फिर कोई एक नागा साधु हो गया, जो भी तंत्रिक है, जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, उनको कैच करके रखती है। और दे हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन द सोल एंड दैट प्रैक्टिशनर, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू योर रिचुअल्स टू गेट यू रिलीव फ्रॉम दिस पिशाच योनि। दैट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रैक्टिशनर एंड द सोल, पर्टिकुलरली जो नेगेटिव सोल है। अब वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सोल को भेजते हैं, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी में जीन चालान कहा जाता है। जिन चलान, जीन चालान मतलब जिन को चलाना। चलाना। ओके। वो कहते हैं क्या, वहां पे जाओ, ये काम करके आओ, उसका ये हार्म करके आओ, फिर आई विल डू फॉर सर्टेन थिंग्स फॉर यू। और जो हमारे कम्युनिटी में इसको पिशाच बंधन या फिर पिशाच बाधा कही जाती है। ये स्पेसिफिकली आपके स्पाइन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर इम्पैक्ट दिखाता है। अगर पिशाच बंधन आपके ऊपर हुई है तो आप देखोगे कि अब सबसे जो फर्स्ट इम्पैक्ट है, जो कंफर्मेशन इम्पैक्ट है, आप बहुत स्किनी हो जाओगे ऑल ऑन सडन। कितना भी खाओ पियो, कितना भी खाओ पियो, कुछ भी करो, यू विल बिकम स्किनी। देयर इज नो सर्टेन डिजीज इन यू बॉडी, बट आप स्किनी बन रहे हो कॉन्स्टेंटली, है ना। हड्डियाँ दिखनी शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट अ पिशाच इज, फॉर्मेशन ऑफ स्किन एंड हड्डी, मतलब वो डायरेक्टली स्पाइन के ऊपर इम्पैक्ट करती है। ओके। सो ये कंटिन्यूएशन में आई asked her certain questions. Have you ever heard any मतलब कुछ हंसी की आवाज़ आती है, whatever it's, क्या कुछ अलग, कुछ odd you feel? कहता कि मैंने कुछ भी नहीं फील किया, बट हाँ मुझे I can feel कि someone is there walking at the night. स्मोक की एक खुशबू आती है कहीं ना कहीं पे, जैसे someone taking weeds. ये एक चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं पे उनके घर में, अगर आप जैसे बंगाली कम्युनिटी से होते हैं, सो दे यूज टू ब्रिंग फिशेस एंड मीट्स, और अंडे वगैरह लाते थे, वो स्पॉइल हो जाते थे बहुत जल्दी। फ्रिज में रखते थे फिर भी स्पॉइल हो जाते थे, एक दिन में ख़राब हो जाते थे प्रॉपर। वो ख़राब होना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका नोटिस था कि बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। ओके। और खाना वाना भी बहुत जल्दी स्टील हो रही थी, इट्स गेटिंग स्पॉइल मे बी इन 3-4 hours 5 hours, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और जितने भी छोटे छोटे जानवर है ना, जैसे चूहा हो गया, बहुत बार मरा पड़ा मिलता है। चूहा मरा पड़ा मिलना इट्स कॉमन, बट दे आर हैविंग इट रैंडमली। कुत्ते बिल्ली भी उनके घर के आसपास आते तो मरा पड़ा मिलता है उनको। ये हो रहा था उनके घर में। सो दैट टाइम ये सारी चीज़ें करने के बाद आई फाउंड इट एज अ कन्फर्मेशन कि इट्स सब पिशाच बंधन। सो नाउ आई हैड टू डू सर्टेन रेमेडीज। अब प्रॉब्लम ये है कि आई कुडंट विजिट इट। पिशाच बंधन में अगर आप रेमेडी कर रहे हो और आप वो जगह में जाके रेमेडी कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ अघोरी और आपके अंदर वो सारे विद्या एक्टिवेटेड है, वो आपको इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो देयर एंड टेक दैट पिशाच अलोंग विथ यू, ओनली देन दे विल गेट द सर्वाइवल। दिस इज व्हाट रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। बट देन आई वॉज सीकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव मैथड। मैं अघोरी तो हूँ नहीं, आई एम जस्ट एन नॉर्मल प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिजनेसमैन हूँ, बाकी एस्ट्रोलॉजी इज माई पैशन, तो मैं फॉलो करता हूँ। एंड आई वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो साधना मुझे पसंद है, मैं करता रहता हूँ। सो आई हैड अ टॉक विथ माई गुरुदेव एंड जो भी है, जो इन प्रोसेस में एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। देन वी फिगर आउट वन पर्टिकुलर रेमेडियल मैथड। सो व्हाट वी डिड, हमने इस घर को बांधना, ये इसको कहते हैं कील बंधन, नॉट कील बंधन, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडी। देयर आर सर्टेन, कैसे बताऊं, एक प्रकार की एक एनर्जाइज्ड सिंदूर होती है, ठीक है। महाकाल में उसकी पूजा करवाई जाती है। महाकालेश्वर में काली का पूजा होती है प्रॉपर, महाकाल में होती है और कामाख्या में होती है। इन दोनों जगह में एक स्पेसिफिक पूजा होती है, वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ मैं ओवर द कैमरा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि आप बता नहीं सकते उसको ओपन द कैमरा। बट देयर इज सर्टेन प्रैक्टिस, वो होती है, आज की डेट में भी होती है। सो व्हाट यू हैव डन, साउथ जोन को हमने ओपन रखा। द साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ देयर कमिंग एंड गोइंग। अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट होती है कोई भी नेगेटिव सोल का, वो साउथ से होगा, दिस इज द डेयर डायरेक्शन। ओके। इसलिए जब हम श्राद्ध वगैरह भी करते हैं, साउथ को फेस करके करते हैं। एनीथिंग आप तर्पण करो, कुछ भी करो, साउथ फेसिंग होती है हमेशा। सो व्हाट वी डिड, उनके चारों तरफ हमने एक छोटा सा लाइन ऑफ होल खींचा प्रॉपर, और उसमें हमने एक सर्टेन तिथि में वो जो हमने चावल मंगवाए थे अलॉन्ग विद द सिंदूर मंत्रप, उसको हमने डाला और साउदर्न गेट को हमने ओपन रखा।
द मोमेंट यू डू इट शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट और ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट. वो साउथ से निकलेंगे. एंड कंडीशन इज ये हमको प्रेडिक्ट करना है कि बाय व्हिच टाइम शी विल गेट आउट ऑफ इट. और जब ये होता है तब हमें उसको ब्लॉक करना है. और उसका आपको पता नहीं, आप देखोगे तो नहीं ना कि वो कब निकल रहा है कब जा रहा है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग जो हमारे पास होती है कि दिस इज द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, हमने कहा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको बंद कर दो. जो होगा सो होगा, कुछ नहीं कर सकते. सही बात है. फेल होता है सो वी कैन हेल्प. दिस इज जस्ट एन ट्रायल एंड मेथड. और एक करते हुए भी कितना अजीब लगता है. यू बिलोंग टू अ साइंस कैटेगरी. व्हाट आर यू डूइंग, मुझे भी समझ में नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ और उससे क्या काम होगा नहीं होगा. और फिर लोग कहेंगे सर इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है. सो एक दिमाग में बैकएंड भी रहता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, आई हैव नो आइडिया बट डूइंग इट. सो सर्टेन थिंग हैपेंड, वो हुआ. और फिर हमने पंचमुखी हनुमान जी, जो वास्तु का एक बहुत बड़ा रेमेडी है, नॉर्दर्न जोन में लगा दिया फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ. ऑब्वियसली वो आपको भी पता होगा, आप वो स्टंटिंग करते थे. हनुमान जी के साथ एक कनेक्शन रहता है मिथोलॉजी में कि भूत प्रेत नहीं आते, इसलिए हनुमान चालीसा को कैरी की जाती है. सो दैट वी डिड. एंड उसके घर में हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापन किया. देयर आर सर्टेन और भी यंत्र वगैरह जो हमारे पास होते हैं, वास्तु के रेमेडीज होते हैं. प्रॉपर यंत्र को हमने एस्टेब्लिश किया. फिर शी सेज कि 2-3 months तक एवरीथिंग वाज सेटल डाउन. मतलब कुछ उतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हुआ था. शराब उन लोग थोड़े बहुत कम पी रहे थे और उनको मूवमेंट भी उतना खास महसूस नहीं हो रहा था. ठीक है. दिस वॉज फर्स्ट 2-3 months शी इज आर रिस्पॉन्स. बाय दैट टाइम आई वॉज आस्किंग हर कि आपको किसी के ऊपर डाउट है, ऐसा हो सकता है कुछ. देन शी टुक अ नेम कि वहाँ पे एक है कोई ब्राह्मण, उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है जो माँ काली की साधक है, आराधना करती है, पूजा वगैरह करती है. शी इज इनटू दिस ऑल तंत्र एंड ऑल. उनके घर में बलि वगैरह भी होती है. तो ये हमने रेमेडी करने के बाद शी इन्फॉर्म मी कि उनके जो वाइफ है ऑल ऑन ए सडन उनको कुछ फायर एक्सीडेंट हो गई है और ऑलमोस्ट नियर टू डेथ लेवल का कुछ हो गया था फायर इंसिडेंट होने के बाद. दैट शी सेड अस कि ऐसा हुआ है उनको. मैंने कहा ओके, नाउ दिस इज अगेन अ एडिशन. सो यू आर वेटिंग कि क्या हो रहा है. मैंने कहा कि कीप ऑन अपडेटिंग एटलीस्ट 6-7 महीने देखते क्या होता है. तो 3rd month के एंडिंग के बाद शी कम बैक टू मी सेइंग कि सब कुछ ठीक है, माई पापा इज गेटिंग ओवर. मतलब वो वापस हेल्दी हो रहे थोड़ी बहुत और शराब वगैरह कम हो गया. बट माई मॉम इज नाउ बीइंग रियली रश. शी इज ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग, शी इज ड्रिंकिंग इन द आफ्टरनून, शी इज ड्रिंकिंग इन द नाइट. और खाने के बाद कुछ भी बक रहा है और अजीब अजीब भाषाओं में, रॉ लैंग्वेज में एकदम. एंड इट्स नॉट माई मदर्स लैंग्वेज. यू अंडरस्टैंड द विलेज बुली लैंग्वेज ना, वो इस प्रकार का लैंग्वेज है. मुझे भी डांट रही है, कुछ भी कर रही है. एंड इट्स लाइक कंप्लीट रॉ. अब नाउ इट्स गेटिंग मोर कंफ्यूजिंग. अब क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये बेसिक से इंडिया हो रहा है कि अब उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी माँ के ऊपर हो रही है. राइट. सो नाउ वी हैव डन सर्टेन कवचित रुद्राक्ष ऑन हर स्पेशली. अब उसने माँ को हमने दिया हुआ है. देने के बाद उनके घर में उनके बुआ भी रहती है. ठीक है, वो उनके घर में रहती है. नाउ शी केम बैक आफ्टर 18-19 days कि अब मेरी बुआ को तकलीफ हो रही है. उसके बाद हर मदर इज नाउ गेटिंग गुड. अब बुआ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. शी इज़ हैविंग फीवर. उसको ब्लीडिंग भी चल रही है कहीं ना कहीं पे और उनके तरफ से गंदी गंदी गालियाँ भी आ रही है. मैंने कहा वेट करते, लेट्स सी. तो एक अमावस्या के टाइम पे हमने एक दूसरा पूजा करवाया था, उज्जैन पे करवाया था. उज्जैन पे पूजा करवाने के बाद वो गुरुजी करवा रहे थे एक करके. सो वो करवाने के बाद हमने उनको एक कवर दिया कि ये अब फाइनल है, दिस इज द लास्ट आई कैन डू, क्योंकि उसके बाद मुझे भी नहीं पता क्या करना होगा. ये करने के बाद जब उन्होंने रखा, द डे आई केप्ट इट एट देयर होम, शी कॉल्ड मी 4:30-5 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किया था एकदम इन द डॉन साइड कि सर मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि आई हैड सर्टेन ड्रीम्स. कोई एक शेडो जैसी एक फेस है एंड शी इज़ कमिंग एंड गिविंग अस बुलीज इन वेरी रफ लैंग्वेज इन माई ड्रीम. एंड इट्स लाइक कि मैं देख लूँगी तुम सबको, आई विल किल यू ऑल. जिसने भी तेरी मदद की एंड शी वाज लिटरली टेकिंग योर नेम कि जो भी बंदा तेरे को मदद कर रहा है आई विल किल हिम एज वेल, आई विल नॉट लीव.
और उसकी प्रॉपर चैटिंग मेरे पास है, फेक नहीं रहा हूँ। आई कैन शो यू चैटिंग्स मेरे पास, वीडियो क्लिप्स तो नहीं हो गया बट चैटिंग्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, बट ऑब्वियसली कॉल रिकॉर्डिंग्स आई वोंट शेयर, बट आई कैन शो यू द चैटिंग्स। वो है, एंड शी हैज रिटन मी एवरीथिंग, ऐसा 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 हुआ है मेरे साथ। मैंने कहा कि ओके लेट्स वेट, अब देखते क्या होता है। अगले दिन ऑल ऑन अ सडन हर बुआ जो है उनके, वो कॉन्शियस खो जाती है अपनी, गिर जाती है सडनली डाइनिंग में रात को। एंड देन जब उन्होंने पानी वानी छिड़क के उठाया एंड शी वाज मूविंग ब्रेथलेसली, उसका कुछ हो रहा था बॉडी में। एंड नाउ शी स्टार्टेड नैरेटिंग द थिंग्स। ओके। हर बुआ, ये मुझे भेजा गया था, मतलब नाउ आई कैन से दैट एंटिटी और व्हाट एवर इट इज, इट्स इनसाइड हर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वो जो कह रही है मैं बस वही बता रहा हूँ, एंड आई वाज लिटरली नॉट रेडी विद दिस। ठीक है, एंड शी इज सेइंग क्या है, मुझे किसी ने भेजा ये करने के लिए, मैं खुद नहीं आई हूँ, तो जो भी है आपको मदद करे, मुझे पता नहीं कौन है क्या है, और मुझे बहुत जलन हो रही है बिकॉज वी हैव इम्प्लांटेड सर्टेन थिंग्स। ओके। एंड आई एम नॉट हैविंग एनी गुड थिंग्स। जिसने भी आया है मैंने उनको जला दिया है, दिस वॉज द टर्म शी यूज, जिसने भी मुझे भेजा है मैंने उनको जला दिया है। और नाउ आई एम लिविंग, प्लीज डोंट होल्ड मी। ये जो साउदर्न पार्ट में, ये जो आप घर को बांध के रखो, मैं निकाल नहीं पा रहे हो, आप खोल दो बांध, मुझे निकालना है, यहाँ से निकलना अब मुझे निकालना है क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर महसूस हो रही है। और जिसने भी ऐसा किया है मुझे पता नहीं कौन है, बट क्या था मुझे नहीं पता। वट एवर इज डन, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे जाने दो। और कहने के बाद उनकी वो वापस कॉन्शियस खो देती है। एंड मैंने कहा कि अब ऐसा हो रहा है तो खोल दो बंद। खोलने के बाद आफ्टर 15 to 18 days everything got normal and she came back literally with sweets and all कि now I'm having my family back। अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है घर में, the certain things are done okay। और अभी बिल्कुल परफेक्ट, अभी परफेक्ट है। It was one of the very genuine case I ever came across। मुझे आज भी नहीं पता वो क्या था, और जो मैंने रेमेडीज किया है वो बस किताब वो मैंने पढ़ा था, उसको फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया, लेकिन वर्क किया, वो वर्क किया। और मैं महाकाल का साधक हूँ, महाकाल की कसम खा के कहता हूँ मैं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड आई हैव एडेड, वो लिटरली हुआ है। आई एम लिटरली सेइंग, मैं कंफ्यूज हूँ क्या है। मेरे जो साइंस की नॉलेज है, जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, दैट गॉट फेल्ड। मुझे नहीं पता क्या था, टिल डेट नहीं पता, बट वो होते हुए मैंने देखा है। दिस वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन केस ऑफ माई कैरियर, आई शैल से यू। इसी को पैरानॉर्मल कहते हैं, जब कुछ नॉर्मल ना हो। हाँ बिल्कुल, दैट इज समथिंग एल्स।